जय हिंद। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखा था। आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद होगा, जिसमें हमने एक सिंगल सब्सटेंस दो डिफरेंट नए सब्सटेंस के अंदर टूटता हो, उसे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा था। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द टॉपिक नेम इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction. Today's topic is displacement reaction. क्या होता है displacement reactions? आज हम इसको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। Displacement reactions को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि एक 2 साल का बच्चा चेयर पे बैठा हो। ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल को। एक 2 साल का बच्चा चेयर पे बैठा हो और आप वहां पर उसे चेयर पर से उठा के आप उसकी जगह पर बैठना चाहते हो, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आप उस 2 साल के बच्चे को चेयर पर से उठाकर उसके चेयर पर बैठ पाओगे? तो आपने कहा यस सर, ये पॉसिबल है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उस 2 साल के बच्चे की पावर, ताकत बहुत कम है, आपकी ताकत बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या किया, उस 2 साल का छोटे से बच्चे को चेयर से उठा दिया और उसकी जगह पर आप बैठ गए। अब ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं मैं। आप चेयर पर बैठे हो और एक 2 साल का बच्चा आपको चेयर पर से उठाने की कोशिश करता है। ध्यान से सुनिएगा, आप चेयर पर बैठे हो और एक 2 साल का बच्चा आपको चेयर पर से उठाने की कोशिश करता है। इज इट पॉसिबल? सो द आंसर इज नो, क्योंकि 2 साल का बच्चा आपको चेयर पर से उठा नहीं सकता है। क्या रीजन है? रीजन ये है क्योंकि 2 साल के बच्चे के पास उतनी पावर नहीं है कि वो आपको उठा सके, उठा के फेंक सके। वही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। क्या बोला मैंने? द रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, द रिएक्शन इन विच more reactive metals, the reaction in which more reactive metal replaces less reactive metal. Less reactive metal is called as displacement reaction. It's called as displacement reaction. देखिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस होती है, मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करती है लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल इज रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव मेटल्स। क्या बोला मैंने? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेसेस, किसको रिप्लेस करते हैं? लेस रिएक्टिव मेटल्स। एक अडल्ट इंसान, एक अडल्ट पर्सन 2 साल के बच्चे को चेयर पर से उठा सकता है। बस वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकता हो? भगा सकता हो, उसको हटा सकता हो। ऐसी जो है रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए जो है निकाली। आप देख सकते हैं पोटेशियम सबसे जो है मोर रिएक्टिव है। रात का समय है, लाइट कीड़े बहुत आ रहे हैं इसके ऊपर। अभी देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर मैंने पोटेशियम से स्टार्ट किया हूँ। पोटेशियम से आई स्टार्टेड, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर ऊपर पोटेशियम है, उसके नीचे सोडियम है, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे कैल्शियम। देखिएगा, सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन,
लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे नीचे कौन है? गोल्ड। यानी गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि गोल्ड के ऊपर कभी रस्टिंग नहीं होती। और गोल्ड क्यों सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है? बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन। तो देखिएगा यहां पर गोल्ड की रिएक्टिविटी जो सबसे कम, इसलिए गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट्स। सबसे मोर रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। यानी पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। सबसे कम कौन है? गोल्ड है। याद रखिएगा पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, सबसे ऊपर होता है रिएक्टिविटी श्रेणी में पोटेशियम। अब देखिए मैंने क्या कहा डेफिनेशन में कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। क्या बोला मैंने? ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेस होती हो लेस रिएक्टिव मेटल से, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज, फिर से एक बार डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी लेस रिएक्टिव मेटल्स को कौन डिस्प्लेस करता है? मोर रिएक्टिव मेटल जो है। 2 साल के बच्चे को हम इजीली जो है चेयर पर से उठा सकते हैं, लेकिन 2 साल का बच्चा हमें उठा नहीं सकता है। आई एम हैविंग वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर यू, दैट इज कॉपर सल्फेट। एक एग्जांपल ले रहा हूं, कॉपर सल्फेट प्लस फेरस। देखिए कॉपर सल्फेट प्लस फेरस आपस में रिएक्शन करेंगे। अब यहां देखना है फेरस क्या है। देखिए फेरस का है, फेरस की जो रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। देखिए कॉपर नीचे है, फेरस क्या है? ऊपर है। फेरस क्या ऊपर है? फेरस क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को भगा देगा। तो फेरस ने क्या किया? कॉपर को भगा दिया और उसकी जगह ले लिया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? तो क्या बना यहाँ पर? कॉपर सल्फेट, मैंने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लिया था और उसके अंदर मैंने फेरस आयरन मेटल डाला, तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्रीन कलर में। क्या कौन सी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? फेरस मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव, फेरस मोर रिएक्टिव ने रिप्लेस किया किसको? कॉपर को। प्रोडक्ट क्या बना? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फेरस क्या है? मोर रिएक्टिव, कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। फेरस ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्या बना? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। दूसरी रिएक्शन देखते हैं और I'm having copper sulfate plus lead Pb। अब देखना है Pb लीड क्या कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? देखिए यहाँ पर यस लीड देख सकते हैं आप, कॉपर से हाई रिएक्टिव है। कॉपर से हाई रिएक्टिव को लीड, तो लीड क्या करेगा? कॉपर को भगा देगा। तो यहाँ पर लीड ने क्या किया? कॉपर को भगा दिया, उसकी जगह ले लिया लीड सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर इज डिस्प्लेस। कौन कर रहा है कॉपर को डिस्प्लेस? लीड कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिकॉज लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दैट इज व्हाई लीड विल डिस्प्लेस द कॉपर। लीड क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस करता है। लीड ने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर को। प्रोडक्ट क्या बना? लीड सल्फेट प्लस कॉपर, लीड सल्फेट प्लस कॉपर। तो याद रखिए ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव कौन है? लीड है। किसको रिप्लेस कर रही है? लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को। क्या बना? लीड सल्फेट प्लस कॉपर। आई एम हैविंग वन मोर एग्जांपल फॉर यू, कॉपर सल्फेट CuSO4। ध्यान से देखिएगा, कॉपर सल्फेट मैंने यहां पर लिया हूं और प्लस इसके साथ में मैं लेता हूं जिंक। ओके, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? देखिए जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देख सकते हैं आप, देखिए जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर क्या है? नीचे, जिंक क्या है? ऊपर है। तो जिंक क्या है? कॉपर को इजीली भगा सकता है। एग्जांपल ध्यान में रखिए, मैंने पहले स्टार्ट जो किया था लेक्चर कि 2 साल के बच्चे को आप चेयर पर से यूं उठा के फेंक सकते हैं, लेकिन 2 साल का बच्चा आपको नहीं फेंक सकता है। ऐसे ही कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जिंक कर सकता है कॉपर। देखिए जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव, कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। गॉट इट? तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेसेस, फिर से एक बार, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। लीड मोर रिएक्टिव, कॉपर लेस रिएक्टिव, डिस्प्लेस किया, क्या बना? लीड सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर जिंक मोर रिएक्टिव, किसको डिस्प्लेस किया? लेस रिएक्टिव कॉपर को, क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर फेरस मोर रिएक्टिव, किसको डिस्प्लेस किया? लेस रिएक्टिव को, क्या बनाया? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें
मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता हो लेस रिएक्टिव मेटल्स को इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए, देखिएगा। आई एम हैविंग फेरस सल्फेट, आई एम हैविंग फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखो, अब बाजी पलट चुकी है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। फेरस क्या है, देखो इधर फेरस 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 फेरस, यहां पर फेरस, कॉपर क्या उसके नीचे, यानी फेरस ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर नहीं है, कॉपर लेस रिएक्टिव, देख सकते हैं कॉपर क्या लेस रिएक्टिव। तो क्या कॉपर फेरस को रिप्लेस करेगा? नो। तो यहां पर रिएक्शन होंगी? नो रिएक्शन। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन behind it why the copper does not displace the ferrous, so the answer is because copper is less reactive. क्या बोला मैंने? Because copper is less reactive than ferrous, so there will be copper will not displace the ferrous, therefore reaction will not takes place, reaction will not takes place. Copper less reactive, ferrous more reactive, तो copper के less reactive वाला more reactive कैसे डिस्प्लेस करेगा? रिएक्शन नहीं होती है। तो याद रखिएगा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, बट लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता। वही बात मैंने यहाँ पर बताया, कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव, फेरस को डिस्प्लेस करेगा क्या? नो। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले एग्जाम जिंक मोर रिएक्टिव, कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव, जिंक डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। किसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन व्हिच more reactive metal replaces less reactive metal is called as displacement reactions. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। I am having zinc sulfate plus ferrous। अब देखिए, जिंक सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस फेरस। कहाँ है फेरस? जिंक के नीचे, जिंक के नीचे। फेरस क्या? लेस रिएक्टिव, जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव। क्या फेरस जिंक को रिप्लेस करेगा? नहीं करेगा। फेरस इज लेस रिएक्टिव, जिंक क्या? मोर रिएक्टिव। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है इसके बीच, नो रिएक्शन। अगली एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फेरस सल्फेट प्लस जिंक, बाजी पलट दी आप। अब देखिए, फेरस सल्फेट प्लस जिंक, जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव, किससे? फेरस से। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव, किससे? फेरस से। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव, किससे? फेरस से। जिंक क्या करेगा? फेरस को डिस्प्लेस कर देगा। क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस फेरस, ZnSO4 प्लस फेरस। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करता हो किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, such reaction is called as displacement reaction. Say with me, the reaction in which more reactive metals replaces less reactive metals is called as displacement reactions. more reactive metal कौन है? जिंक है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है? लेस रिएक्टिव मेटल फेरस को। क्या बात है? जिंक सल्फेट प्लस फेरस। एक लास्ट एग्जांपल, आई एम हैविंग FeSO4, ध्यान से देखिएगा, प्लस लीड प्लस Pb। अब यार देखो, Pb कहाँ है? नीचे है। फेरस कहाँ है? ऊपर है। फेरस ऊपर है, लीड क्या है? नीचे। लीड क्या? लेस रिएक्टिव, फेरस क्या? मोर रिएक्टिव। तो लीड कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेगा फेरस को। हियर रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, रिएक्शन नॉट टेक्स प्लेस, रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर। अगर आपसे कोई पूछे कि सर रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, why the reaction is not happening? Because lead is less reactive, ferrous is more reactive. As we know that, जैसा कि हम जानते हैं, more reactive element always replaces less reactive element, but less reactive element never replaces the more reactive elements. याद रखिएगा, more reactive element less को replace कर सकता है, लेकिन less reactive element more को कभी replace नहीं कर सकता है। 2 साल के बच्चे को चेयर पर से आप उठा सकते हो क्योंकि आपके अंदर पावर ज्यादा है, आपके अंदर पावर ज्यादा है, उस 2 साल के बच्चे के अंदर पावर कम है। बिल्कुल इसी तरीके से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, उसकी जगह ले सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर को नहीं डिस्प्लेस कर सकता है। 2 साल का बच्चा आपको चेयर पर से नहीं उठा सकता क्योंकि उसकी पावर कम है। बिल्कुल इसी तरीके से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में रिएक्टिविटी कम होती है, रिएक्टिविटी कम तो वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा।
तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझा होगा। एक बार रिकॉल कीजिए मेरे साथ में। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, द रिएक्शन इन विच more reactive element displace the less reactive element is called as displacement reaction। एग्जांपल मैंने आपको दिया फेरस सल्फेट प्लस जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव। किसको डिस्प्लेस करेगा? फेरस को। क्या फॉर्म करेगा? जिंक सल्फेट प्लस फेरस। और ध्यान में रखिए अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ में हो तो रिएक्शन नहीं होंगी। यहां पे लेस रिएक्टिव के साथ में तो रिएक्शन नहीं होंगी। हमेशा याद रखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल मैंने शुरुआत में दिया था कॉपर सल्फेट प्लस फेरस। आपको याद होगा शायद कॉपर सल्फेट प्लस फेरस क्या बना था? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ऐसा क्यों बना? क्योंकि फेरस अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में लेकर देखिए यहां पर कहां है फेरस? ये फेरस इज मोर रिएक्टिव। किससे? कॉपर से। कॉपर नीचे है, फेरस ऊपर है, तो फेरस कॉपर को कभी भगा सकता है। तो फेरस ने क्या किया? कॉपर को भगा दिया और क्या बना? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करता हूं किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को। यानी जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसको भगा देता है। कौन भगाता है? मोर रिएक्टिव मेटल। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बोलो मेरे साथ में द रिएक्शन इन विच more reactive metals replaces less reactive metal is called as displacement reaction। example copper sulfate plus ferrous। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ferrous sulfate plus copper। why? because ferrous is more reactive, because ferrous is more reactive than copper, so ferrous will displace the copper and product will obtain the ferrous sulfate plus copper। तो याद रखिए displacement मतलब more reactive metal जो है less reactive metal को displace करता हूं, हटा देता हूं, भगा देता हूं। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।